बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आज का वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई, तो वो ख्वाब में देखते हैं उनको अल्लाह तबारक ताला उनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त आपके पास बहुत ही तादाद में ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको ख्वाब आता है। ख्वाब में देखते हैं अल्लाह तबारक ताला उनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात फिर सोए और रात को ख्वाब में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम सबसे अजीज और प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे अल्लाह पाक ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फर्जंद से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फैसला किया आप अपने फर्जंद को, अपने लगते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ज़ौजा हज़रत हाजरा के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं, ए हाजरा आज इस्माइल को तैयार करो, इसे गुस्ल कराओ, खुशबू लगाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ, आज हम अपने दोस्त के दावत में जा रहे हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किए, नए कपड़े पहनाए। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लगते जिगर को लेकर फलस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आता है और हजरत हाजरा से कहता है, ए हाजरा तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा बेटा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर जा रहे हैं? उन्हें दोस्त की दावत में नहीं लेकर जा रहे हैं, उन्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, शैतान तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं उन्हें अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, इसलिए अल्लाह की राह में इस्माइल को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हजरत बीबी हाजरा ने फरमाया, ए शैतान तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है और ऐसे एक इस्माइल तो क्या हम हजारों इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने लेकर जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा अल्लाह की राह में मुझको कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर शैतान यही सवाल लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने लगते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं? ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारा लगते जिगर, तुम इसे कुर्बान ना करो। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर से शैतान को मारते हैं और उसे लानत देते हैं। बताया जाता है तब से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लगते जिगर से कहने लगे, ए बेटा आपको पता है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बाबा जान मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी कि एक अल्लाह का नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान मेरी आपसे एक इल्तिजा है, जब आप मेरे गले को काटोगे तब आप मुझे देख नहीं पाओगे, तो आप मेरे हाथ और पाँव रस्सी से बांध दो और बाबा मैं चाहूँगा आप अपनी आँखों में भी पट्टी बांध दें ताकि आपको रहम ना आए। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की हाथ और पाँव बांध दिए और आँखों में भी पट्टी बांध दी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेटाते हैं और छुरी अपने हाथ में लेकर अल्लाह तबारक ताला से फरमाते हैं कि ए प्यारे अल्लाह तू मुझे एक तो क्या 1000 इस्माइल भी तेरी राह में कुर्बान करने के लिए कहता तो मैं कर देता। ये कहकर जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुबारक गर्दन पे छुरी चलाने लगे तो अल्लाह तबारक ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जल्दी से जन्नत में जाओ, वहाँ से एक जानवर लेकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दो।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं। और जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन में छुरी फेरी और अपनी आंखों से पट्टी खोली तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उनका बेटा खैरियत से उनके पास खड़ा है। और नीचे देखते हैं कि एक दुम्बा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बान हो चुका है। वो दुम्बा जिसको लोग भेड़ भी कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा किया। तभी गैब से आवाज आती है, ए इब्राहिम, तेरी यही इम्तिहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी यही सुन्नत को हर साल ये ईमान वाले याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। और तब से ये सिलसिला जारी हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि हम आपके पास ऐसे ही वीडियोस लाते रहें।